Students, how are you all? I am Pankaj Mishra, your maths teacher, here again with a new video on maths class. Students, as you all know, we have already started with this chapter, that is compound interest, in which in my first video I have told you about the basic of this chapter, that is the formulas that what we are going to use in this chapter. ठीक है, I have solved the first exercise for you. लगभग हम लोगों ने हर टाइप के एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के. नाउ टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के ही फॉर्मूलाज यूज हैं, बस कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज है. तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो कि सेकंड एक्सरसाइज में आप लोगों को थोड़ा हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो आज आप सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल और टेक्स्ट मी. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं. फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 at 10% per annum for 1.5 year compound interest renewed semi-annually. देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, पहले व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन हम लोग ये देख लेते हैं. प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5,000, प्रिंसिपल इज 5,000. ठीक है, रेट इज 10% एंड टाइम इज 1.5 year. 1.5 year. एंड क्वेश्चन में आपको जो कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन में कंडीशन आपको दी हुई है कि सेमी एनुअली, सेमी एनुअली हो या हाफ एनुअली हो, एक ही चीज होती है. तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर हम लोग कंडीशन लिख लेंगे सेमी एनुअली. इसमें कंडीशन हम लोग क्या यूज करते हैं, रेट बिकम्स हाफ, दैट इज 10/2, तो 5% हो जाएगा. टाइम विल बी 3/2. देखिए 2 1 2 + 1 3 × 2. टाइम में डबल करते हैं, रेट में हाफ करते हैं, तो दिस विल बी 3 हाफ ईयर. कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर, ये हो जाएगा आपका. अब हम लोग जरा फॉर्मूला में सॉल्व करें, हमें पहले अमाउंट निकालना है. तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है P1 + R/100⁴ n. यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 5,000. 1 प्लस रेट की जगह अब आप 10 ही रखेंगे, 5 रखेंगे, तो दिस विल बी 5/100⁵. दिस विल बी 5,000 इंटू 5 को इसको काटिए 20 आ जाएगा. 20 1 जा 20, एलसीएम लेके 21/20 का क्यूब. सो दिस विल बी 5,000 इंटू 21 का क्यूब हो जाता है 9261/8000. ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे. इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका ये लगभग आ जाएगा 5,788.12. ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट. ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर याद होगा बेटा, तो अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा आता है. तो आप चेक करके देखिए, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,788.12. अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस P. अमाउंट कितना आया है 5,788.12 माइनस 5,000, ये आपका आ जाएगा 788.12. तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एक फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट भी बताया था, जिसमें आपको क्या करना होता था, सिंपल फॉर्मूला था P ब्रैकेट में 1 + R/100⁴n - 1. उससे भी निकल सकता था, लेकिन क्योंकि हमें अमाउंट भी निकालना था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पहले हम लोगों ने अमाउंट निकाला, देन उसको सेपरेट करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया. तो इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं अगर आपको ऐसे दिया हुआ है. ठीक है, एक क्वेश्चन कई बच्चे पूछ रहे थे, सर अगर मंथ में दे देता है कोई क्वेश्चन तो हमें क्या करना है. तो बेटा मंथ में भी कोई दिक्कत नहीं. जैसे आपको टाइम में जैसे 9 मंथ दे दिए, तो 9 मंथ ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 हो गया, सिंपल सी चीज है. तो 9/12 मतलब 3/4 हो जाएगा. ठीक है, इस टाइप से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसको आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, CI और SI का डिफरेंस. इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है. CI और SI, एक ही सम पे CI और उसी सम पे SI निकाल के दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है. तो आप लोग अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी निकाल सकते हैं. जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं. क्वेश्चन में आपको दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन ₹4,800. देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो है वो 4,800 है. ठीक है, एंड टाइम इज 2 year, टाइम इज 2 year एंड रेट इज जो 5%. रेट जो है आपका 5% है, और आपको दोनों के बीच में टेबल ईयरली है, तो ईयरली के बेसिस पे करना है. तो आपको क्या बोला गया है कि आपको दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो आप डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
हमें जो भी निकालना है, तो हम लोगों को डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI निकालना है, यही फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा देखिए, CI का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 टू द पावर N माइनस 1 माइनस PRT/100, यही तो फॉर्मूला लगेगा भाई। SI की जगह आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, CI की जगह ये लगा दिया। रखिए जरा वैल्यू 4800, 1 प्लस रेट 5/20 5/100 टू द पावर n की वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस 1 माइनस 4800 इंटू रेट इज 5 टाइम इज 2/100, ये तो होगा। अब देखिए अब तो नॉर्मली सॉल्व हो सकता है इजीली। कैसे करेंगे इसको देखिए, 20 हो गया यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया आपका, ठीक है। इसको ना काटिए यहाँ पे, तब भी आपका देखिए हो जाएगा सॉल्व। फ्रैक्शन में वैल्यूज अगर रखनी है तो, ठीक है। यहाँ पे 5 2 जा 10 हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 2 जा 10 और यहाँ पे भी एक जीरो काट दें, तो ये हो गया 4800/10, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4800, यहाँ पे 21/20, ये 441 माइनस 400/400 और माइनस 4800/10। अभी जानबूझ के मैं नहीं कर रहा हूँ, 4800 कॉमन निकाल दूंगा। यहाँ पे आ गया आपका 41/400, ठीक है। तो 4800 इंटू 41/400 माइनस 4800/10, ठीक है। इसमें 4800 आपका कॉमन आ गया, ये आ गया 41/400 माइनस 1/10, ये 4800 आ जाएगा बाहर। यहाँ पे 400 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 41 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 400 से इसको 2 जीरो से काट दो 12, ठीक है। तो आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको निकल के आएगा कि 12 रुपीज का जो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाता है जिसमें आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और क्या पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम इसी तरीके से, बट यहाँ पे क्या कर दिया गया है, केवल आपको सेमी एनुअली लगा दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो कुछ नहीं होता है, नॉर्मली आप जैसे अभी आपने PRT/100 किया था वही लगा दीजिएगा। लेकिन जब यहाँ सेमी एनुअली की बात करेंगे तो रेट को आधा कर दीजिएगा। जैसे यहाँ 5 था तो यहाँ पे 2.5 हो जाता, आधा हो जाता, और टाइम जो है डबल हो जाता, 2 ईयर था तो 4 ईयर हो जाता। तो याद रखिएगा, जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में अगर सेमी एनुअली या क्वार्टरली दिया है तो उसकी कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ बेटा, सक्सेसिव रेट वाला। सक्सेसिव रेट का मतलब फर्स्ट ईयर में कुछ, सेकंड ईयर में कुछ, थर्ड ईयर में कुछ, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज में ही सिखाया था कि अगर सक्सेसिव रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जहाँ पे 1 प्लस R/100 होता है, वहां पे 1 प्लस R1/100, फिर 1 प्लस R2/100, इस तरीके से करते हैं। इसी क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3125 for 3 years with the rate of interest for the first, second is 4, 5 and 6%, ठीक है। 4, 5 and 6% पर एनम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 3125, ठीक है। और रेट जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है R1 4%, R2 आपको दिया है 5%, R3 आपको दिया हुआ है 6%, ठीक है। और टाइम जो है वो 3 ईयर, ये तीनों साल के लिए अलग अलग रेट दिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, P1 प्लस क्या बनेगा यहाँ पे R1/100 की पावर 1, पहले साल के लिए हो गया, फिर दूसरे साल के लिए हो गया ये, ठीक है, और ये थर्ड ईयर के लिए हो गया। इस तरीके से आपको फॉर्मूले को लिखना है। प्रिंसिपल की जगह 3125 हो गया, 1 प्लस R मतलब 4/100, फिर 1 प्लस 5/100 और 1 प्लस 6/100, ये हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3125, 4 से घटा 25 आएगा, 5 से घटा 20 आएगा, 2 3 6, 250 तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 1 26/25 इंटू 21/20 इंटू 53/50, ये आपका आया। अब आपको क्या करना है बेटा, सिंपली इसको सॉल्व करना है।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू ये आ जाएगी 3617.25, ये आपकी आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने अभी आपको रफली बता दिया है। कैंसिल कर सकते हैं, 25 से इसको काट दीजिए, फिर 5 से कैंसिल कर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। अब आपको इसमें CI निकालना था, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है। अभी भी देखिए अमाउंट आपका ज्यादा आ रहा है प्रिंसिपल से, ये आ जाता है आपका 3617.25 माइनस 3125। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जिसमें आपको रेट 1, 2, 3 मतलब रेट आपको कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, फर्स्ट के लिए दूसरा, सेकंड के लिए दूसरा, थर्ड के लिए दूसरा दिया हुआ है, तो नॉर्मली इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब आपको किसी क्वेश्चन में जैसे सम निकालने के लिए दे दे और आपको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, या प्रिंसिपल दिया अमाउंट निकालना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू। अगर किसी भी क्वेश्चन के आगे बेटा अमाउंट 2 लिखा हुआ है, अमाउंट 2 का मतलब ही हो गया अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, इन 3 years 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कभी कभी क्वेश्चन में जहां पे आपको सम लिखा हुआ है, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, और कहीं पे अमाउंट 2 करके लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है आपको अमाउंट दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया था व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट से ही पता चल गया क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट आपको दिया है 9261। ठीक है, और टाइम आपको दिया है 3 year, टाइम दिया हुआ है आपको 3 year 5% के हिसाब से, रेट है आपका 5%। तो अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल निकालना है आपको। फॉर्मूले में नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं। अमाउंट 2 लिखा हुआ है ना, तो अमाउंट आपको दिया हुआ है, तो 9261 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे P लिखेंगे, रेट आपका 5/20 हो गया, 5/100 की पावर 3, ये 20 आ गया। अब 9261 यहाँ रहेगा, P यहाँ पे 21/20 का क्यूब हो गया, ये कितना आ जाएगा 9261 इक्वल टू P इंटू 9261 अपॉन 8000। बहुत इजी था ये तो क्वेश्चन। प्रिंसिपल आपका कितना निकल के आ गया 8000। तो प्रिंसिपल देखिए अभी भी कम आ रहा है, प्रिंसिपल आपका 8000 है, बट आपका जो अमाउंट था वो 9261 है। तो इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको नॉर्मली बस आपको फॉर्मूला ध्यान देना है, कीवर्ड्स याद रखने हैं। सम लिखा है तो प्रिंसिपल, अमाउंट 2 लिखा हुआ है तो ये, सेमी एनुअली है तो आपको ऐसे लगाना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। सम से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया। हाफ एली के केस में बस उसको हाफ कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें आपको टाइम पीरियड से रिलेटेड हो, या नहीं, एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें आपको कभी कभी ना प्रिंसिपल दिया होता है ना आपको कुछ दिया रहेगा, या अमाउंट दे देगा, प्रिंसिपल नहीं देगा और कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा, तो उसमें आपको प्रिंसिपल निकाल के तब क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹2 year 4% पर एनम बी 5712। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है किस सम पे ये होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल आपको निकालना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 5712। अब आप प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, कोई फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा कि क्या लग सकता है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5712। ठीक है, रेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, रेट 4% है एंड टाइम 2 year, टाइम इज 2 year। प्रिंसिपल नहीं पता, अब कोई फॉर्मूला ऐसा सोचिए जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता हो, प्रिंसिपल निकालना हो। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, P1 + R/100 टू दी पावर n-1, ये वाला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह क्या लिखते हैं 5712, प्रिंसिपल नहीं पता छोड़ देते हैं। रेट कितना है हमारा बेटा 4%, 4/100 की पावर 2। यहाँ कुछ क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे एनुअली था, मतलब द इंटरेस्ट दैट वाज बीइंग कम्यूटेड इट वाज एनुअली, सो देयर इज नो नीड टू चेंज। और -1 तो ये हो गया 5712 इक्वल टू P, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 + 1 26/25 का स्क्वायर -1। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5712 P, यहाँ पे 676 माइनस एलसीएम लेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 625। अब नॉर्मली सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा P इक्वल टू क्या आ जाएगा 5712, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 625 अपॉन 676 में इसको माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 51। यहाँ पे कितना आ जाएगा 51। तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, सॉल्व करके आपका आंसर प्रिंसिपल निकल जाएगा।
तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जिसमें आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं है, ना अमाउंट दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जिसमें आपको टाइम या फिर रेट कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रेट पे और एक क्वेश्चन हम लोग टाइम पे कर लेते हैं। ठीक है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल रुपीज 2304 अमाउंट टू रुपीज 2500। देखिए मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि 20 जो अमाउंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है और अमाउंट में हमेशा अमाउंट टू वर्ड यूज होता है, अमाउंट टू। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देखिए रेट निकालना है कैसे सॉल्व करेंगे? तो रेट निकालना है तो आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स मतलब कीवर्ड दिए होंगे जिसकी हेल्प से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि जो क्वेश्चन है उसमें प्रिंसिपल आपको 2304 दिया था, अमाउंट 2500 दिया था, 2500, और रेट पूछा गया था, टाइम 2 ईयर दिया हुआ था, टाइम इज 2 ईयर, और रेट आपको नहीं पता था। तो फॉर्मूला तो सिंपल वही लगना है, P1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर n। रखनी है वैल्यू क्योंकि अमाउंट 2 था, अमाउंट 2 का मतलब हो गया अमाउंट दिया है और अमाउंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन प्रिंसिपल। चेक करके देखिए ग्रेटर ही आ रहा है 2500 और ये यहाँ पे 2500 लिखेंगे 2500, हियर इट विल बी 2304, 1 प्लस रेट की जगह रेट विल बी ऐसे ही रहेगा एंड देन 2 ईयर। इसको इसके नीचे लेके आते हैं तो 2500 अपॉन 2304, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R बाय 100 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल करना पड़ेगा हमको सॉल्व करने के लिए। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के लिए देखिए वैल्यू आपको जो निकालनी है सॉल्व करेंगे तो ये पहले छोटे नंबर से काटिए, देखिए कट जाता है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, और 0 आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 6 जा। तो आपको दिख रहा होगा कि 25 बाय 24 का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इसकी एक ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ स्क्वायर होगा तो ये पक्का किसी का स्क्वायर बनेगा, यहाँ क्यूब होगा तो ये पक्का किसी का क्यूब बनेगा। देखिए कैंसिल कर देंगे पावर तो यहाँ पे आ जाएगा 25 बाय 24, ये 1 इधर लाइए -1 R बाय 100, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 25 माइनस 24 बाय 24 इक्वल टू R बाय 100। इसको चेक कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा R इक्वल टू 100 बाय 24। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 बाय 6%। कितना आ जाएगा? 25 बाय 6%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है जिसमें आपका क्या है, रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से टाइम पीरियड के लिए भी सेम ऐसे ही मैं समझा दे रहा हूँ। टाइम के लिए भी क्या करना है, यहाँ पे टाइम n रहेगा, ठीक है, बाकी रेट दे देगा, तो उसमें भी ऐसी पावर को कंपेयर करिएगा और आपका टाइम निकल के आ जाएगा। एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जो सबसे डिफरेंट है, उसके बाद आप लोग ये एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे आप लोग पूछेंगे। एक क्वेश्चन आपको सम डबल हो जाता है या इतने टाइम्स बढ़ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। अ सम कंपाउंडेड एनुअली becomes 25 by 16 times of itself in 2 years. Determine the rate of interest per annum. आपसे क्वेश्चन में बोला गया है a sum compounded annually becomes 25 by 6 times 16 times। तो क्वेश्चन में बोला गया 25 by 16 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, 2 years में। तो आपसे रेट पूछा है, तो आपने क्या करना है क्वेश्चन में, लेट द सम बी एक्स, सम को एक्स मान लीजिए, तो अमाउंट क्या हो जाता है 25 by 16 टाइम्स हो जाता है, टाइम कितना 2 ईयर में। तो रेट पूछा है आपसे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। टाइम देखिए फॉर्मूले में लगाइए, फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रखिए वैल्यू, अमाउंट की जगह कितना रख दें, कितना टाइम्स हो जाता है ना, तो रख दीजिए इसको उठा के, प्रिंसिपल एक्स रख दीजिए, 1 प्लस रेट नहीं पता हमें और टाइम की वैल्यू 2, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये किसका स्क्वायर है 5 by 4 का हो गया, ये हो गया 1 प्लस R बाय 100 की पावर 2। अभी इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए आपकी वैल्यू आ गई 5 by 4, इसमें -1 हो जाएगा और R बाय 100, तो दिस विल बी 5 - 4 कितना आ जाएगा 1 by 4। रेट आपका 25% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25%। तो रेट आ गया आपका 25%। सो
इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में। मैंने आपको लगभग हर टाइप के क्वेश्चन बता दिया, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेट निकालना, टाइम निकालना, डबल हो जाता है, या किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है इस एक्सरसाइज में। सो नाउ स्टूडेंट्स, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू माई वीडियो, अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट वाला वीडियो भी अच्छे से देखिए क्योंकि उसमें बेसिक्स बताई गई हैं, और इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन हमको कैसे करने हैं। एंड इफ स्टिल यू फील एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी हो रहा है फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में सॉल्व करने में, क्योंकि देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, अभी 2 एक्सरसाइज और है इसमें, तो आप सॉल्व करिए, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। If you feel any doubt still, you are free to call me, you can text me, you can send the questions in the group. I'll be answering you. Thank you, students.